ब्रेक से आ गए वापस और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे जिक्र किया कि हमें जो है हमेशा अपनी लाइफ में जो है मुमकिन हादसात से बचने के लिए हिफाजती इकदाम खुद से करने चाहिए। लेकिन इस वक्त हिफाजती इकदाम की बात इसलिए मैंने छेड़ दी क्योंकि बात हो रही है कुछ मौसम की, और जब कराची के मौसम की बात हो और कहा जा रहा हो कि भाई मौसम कुछ दिन में जो है अगर कल नहीं अच्छा हुआ तो आज हो सकता है अच्छा हो जाए, या फिर कल अच्छा हो जाए, या फिर बारिशें शुरू हो जाएं, तो इसके लिए हमें पहले से बहुत सी चीज़ें जो है उनकी एहतियात करनी चाहिए। लेकिन उस एहतियात से पहले ये जान लेते हैं कि मौसम आखिर कराची का कैसा रहेगा। क्या हम जो सोच रहे हैं कि बादल आ रहे हैं तो क्या वो बरसेंगे भी या फिर ऐसे ही चले जाएंगे। तो मिलते हैं इस वक्त हमारे जो गेस्ट हैं उनसे, जानते हैं कि इस वक्त जो है कराची का जो मौसम है उसके लिए वो क्या पेशगोई करेंगे और ओवरऑल पूरे मुल्क में मौसम की क्या सूरत हाल है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जवाद मेमन साहब, वेदर एनालिस्ट हैं, इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में जो इस वक्त आए हैं, और ख़ास तौर से मैं चाहूँगी कि कोई अच्छी न्यूज़ बता के जाएं और पेशगोई करके जाएं जो कि ख़ास तौर से कराची में रहने वालों के लिए हो। देखिए, कराची वालों के लिए अच्छी खबर यही है फिलहाल कि मानसून की जो बारिशें हैं वो शहर में अब काफ़ी करीब हैं। हम्म। इंशाल्लाह उम्मीद इस बात की है कि जून के आखिरी हफ्ते में जो है वो शहर में थोड़ी बहुत मानसून की बारिशों का आगाज़ हो सकता है। हम्म। इस वक्त भी पिछले 2 दिनों से जो है वो शहर के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं या परसों जैसे कुछ नॉर्थ के इलाके थे, सरजानी टाउन, बल्दिया टाउन में जो है वो थोड़ी बहुत बारिश देखी गई है। जी। आज भी इस बात की उम्मीद है कि शहर के आउटस्कर्ट्स एरियाज में जो है वो दोबारा गरज चमक के बादल बनेंगे और ये प्री मॉनसून एक्टिविटीज जो है वो शहर के थोड़े से नॉर्थ के और आउटस्कर्ट एरियाज में जो है वो देखी जा सकती हैं। जी। फिलहाल गर्मी जो है वो पिछले कुछ दिनों से जो है वो शदीद पड़ी हुई है, हब्स बहुत ज़्यादा शदीद है। तो हम्म। इंशाल्लाह इस बात की भी उम्मीद है कि इस वक्त ये जो एक सिस्टम है इंडियन गुजरात रीजन के आसपास, जिसके ज़रिए सर ये प्री मॉनसून एक्टिविटीज भी हो रही हैं और समुद्री हवाएं रुकी हुई हैं, तो हब्स भी बहुत ज़्यादा है। इंशाल्लाह ये जो है कल तक जो है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाएगा और कल से जो है वो समुद्री हवाएं भी एक बार फिर बहाल हो जाएंगी। जी। तो जो शदीद हब्स और गर्मी का जो सिलसिला है, इंशाल्लाह इसमें भी जो है वो कल से काफ़ी हद तक रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। चले, आपने खुद ही ये बात बता दी कि मैं यही कहने वाली थी कि अक्सर लोग कहते हैं कराची में कितनी ही शदीद गर्मी क्यों ना हो, सारा दिन आप कितने ही शहरी जो हैं गर्मी से परेशान ना रहो, शाम को जो है जो हवाएं हैं समंदरी वो चलती हैं जिसकी वजह से काफ़ी बेहतर मौसम हो जाता है। लेकिन अभी आपने बताया कि आउटसाइड कराची जो एरियाज़ हैं वहाँ पे बारिशों की अभी पेशगोई है और मुमकिन है कि आज भी हो, कल भी हुई थी और आगे भी आने वाले दिनों में हो। तो क्या इससे कोई ओवरऑल फ़र्क पड़ेगा कराची के इनसाइड एरियाज़ के वेदर पे? नहीं देखिए, और इससे फिलहाल ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हुँ। क्योंकि आउटस्कर्ट्स में जो है वो एक्टिविटीज़ हैं और ये एक्टिविटीज़ भी बहुत लिमिटेड हैं। यानी कि कहीं लाइट रेन हो रही है, कहीं लाइट शावर्स हो रहे हुँ। हैं या थोड़ी बहुत जो है वो आंधी या डस्ट स्टॉर्म का सिलसिला है। हुँ। इससे ओवरऑल शहर में जो बेसिकली जो हमारा डाउनटाउन है या अर्बन जो हमारा एरियाज़ हैं, हुँ। यहाँ पर ऐसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके। ये जो सिस्टम इस वक्त मौजूद है इंडियन गुजरात रीजन पे, जिसकी वजह से समुद्री हवाएं पिछले 2 दिन से कट ऑफ हुई हुई हैं। हुँ। उम्मीद है कि कल तक ये काफ़ी हद तक कमज़ोर भी हो जाएगा और उसकी थोड़ा-सा रुख भी तब्दील होगा। तो उसके बाद ही जो है वो हमारे पास समुद्री हवाएँ कल दोपहर या शाम से सुबह इंशाल्लाह बहाल होंगी, हुँ। तो फिर काफ़ी हद तक जो है वो रिलीफ़ मिलता हुआ नज़र आएगा। सही, और टेम्परेचर भी डाउन होगा फिर इसकी वजह से यकीनन। बिल्कुल, टेम्परेचर जिस तरह कल या परसों हमने देखा कि अराउंड 40 तक चला गया था, जी। वो उसमें भी जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो कमी आ जाएगी। ये एक बार फिर सीज़न टेम्परेचर यानी कि 35-37 डिग्री के आसपास आ जाएगा और जी। पीक दैट टेम्परेचर जो इस वक्त बहुत ज़्यादा चल रहा है 45 प्लस है, उसमें भी जो है वो 3 से 4 डिग्री तक कमी हो जाएगी। अच्छा, मुझे आपसे एक अहम सवाल, जो अभी आपने मानसून का ज़िक्र किया, मानसून जब होता है तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसमें ऐसा ही होता है कि कहीं पे लाइट शावर है, कहीं पे हेवी रेन हो जाती है। लेकिन इस वक्त आगे सूरत-ए-हाल क्या है? क्या मानसून के आप इस तरह की बारिशें देख रहे हैं कि जो तेज़ मूसलाधार बारिशें कहलाती हैं वो है, हेवी रेन है, या फिर वो बस लाइट शावर ही रहेगा, जो आगे आप बता रहे हैं कि लास्ट जून में है? देखिए, बेसिकली जून के लास्ट वीक में जो है वो एक हवा का कम दबाव खलीज बंगाल से हमारे यहाँ सिंध की तरफ हुँ। मूव करे। हुँ। वो उसमें कह सकते हैं कि ये फिर मानसून का जो है वो पहला सिस्टम आएगा। जी। अब तक जो प्रोजेक्शंस नज़र आ रही हैं कराची समेत इसके आसपास के एरियाज़ में, वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि लाइट टू मॉडरेट शावर्स रहेंगे और चंद इलाकों में थोड़ा-सा हेवी स्पेल भी हो सकता है। सही। लेकिन फिलहाल ये एक लॉन्ग रेंज फ़ोरकास्ट है, हर गुज़रते दिन के साथ लॉन्ग रेंज फ़ोरकास्ट में जो है वो तब्दीली आती चली जाती है। बिल्कुल। ओवरऑल यही नज़र आ रहा है कि जून के जो बिल्कुल लास्ट डेज़ होंगे, कह सकते हैं
कि 23 से 24 जून से लेके 30 जून के आसपास जो है ये सिस्टम इन इलाकों में इफेक्ट करेगा। हम्म। फिर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में देखते हैं कि इसकी इंटेंसिटी क्या रहती है। ओवरऑल जो है वो एक अच्छा स्पेल नजर आ रहा है। हम्म। साथ ही साथ एक अच्छी चीज या एक खुशखबरी आपको ये देता चलूं हम्म। कि इंशाल्लाह इस साल मॉनसून में जो है वो सिंध के दीगर इलाकों की तरह, पंजाब के इलाकों की तरह शहर कराची में भी जो है वो मामूल से कुछ ज्यादा बारिशें जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी आपने बात बताई। ओवरऑल अगर पाकिस्तान के मौसम की आपसे सूरत हाल जानना चाहूँ, या आप प्रिडिक्शन क्या करेंगे, क्या कहेंगे हवाले से पूरे मुल्क में जो है, क्योंकि गर्मी की लहर तो हर जगह है ना? बिल्कुल देखें, गर्मी की लहर हर जगह है। इसमें अगर सबसे पहले बात करें जनूब मशरक़ी सिंध, थरपारकर, नगर पारकर के हम्म। इलाकों की, तो हम्म। वहाँ जो है वो इसी सिस्टम के ज़ेरे असर जो है वो गरज चमक के साथ आज कुछ इलाकों में, सिंध के कुछ इलाकों में बारिशें हो सकती हैं। जी। अब पंजाब की तरफ आते हैं तो पंजाब में जो है वो ओवरऑल पिछले 1-2 दिनों से एक मगरबी हवाओं का सिस्टम मौजूद था, हम्म। लेकिन आज जो है वो तकरीबन खत्म हो चुका है हम्म। और अक्सर इलाकों में जो है वो गर्मी की शिद्दत में जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता इज़ाफ़ा होगा और आने वाले दिनों में यानी कि 19-20 जून से जो है वो पंजाब के और सिंध के इलाकों में जो है वो शदीद गर्मी का इम्कान भी है, एक और हीट वेव भी आ सकती ठीक है। है। नॉर्दर्न एरियाज़ में जो है वो इस वक़्त थोड़ी बहुत हल्की-फुल्की बारिशें हैं, वो हम्म। चलती रहेंगी अगले 1-2 दिन तक। ओवरऑल मौसम जो है वहाँ पर काफ़ी हद तक प्लेज़ेंट है। हल्की-फुल्की रात में ठंड भी रहती है। जी। जबकि बलूचिस्तान में भी जो है वो तकरीबन इलाकों में मौसम खुश्क है और आने वाले दिनों में जो है वो गर्मी की शिद्दत में इज़ाफ़ा होगा। जी, बहुत शुक्रिया। जवाद मेमन हमारे साथ है, वेदर अपडेट दे रहे थे, वेदर एनालिस्ट थे। और यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि अच्छी खबर यही देखी गए हैं वो कि लास्ट वीक ऑफ जून में जो है कराची में मॉनसून का जो स्पेल है वो स्टार्ट हो सकता है 23 से 24 जून से। तो अच्छी जब खबर हो तो उसके लिए अच्छी जो है सोच भी रखनी चाहिए कि यकीनन उम्मीद होगी, और अच्छी उम्मीद यही है कि पाकिस्तान में ओवरऑल जो है गर्मी की जो इस वक्त लहर है, बेहतर से बेहतर जो है मौसम होगा बारिशें होने से। मगर उसके लिए पहले ज़रूरी ये है कि आपको एहतियाती तदाबीर भी ज़रूर करनी चाहिए और अपनी जो है सेहत का भी ख्याल रखें और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। रोज़ यही कह रही होती हूँ मैं आपको। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बहुत सारी बातें और भी बहुत सारे मेहमान हैं हमारे साथ रहिएगा।